व्याजो निसी कच्छ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? वेदों को बढ़िया से पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। व्याजो निसी कच्छ। निरुक्त जो है ये मुख्यतः भाषा का अध्ययन है। निरुक्त जो है ये भाषा का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? भाषा का अध्ययन है। अलग अलग भाषाएं होती है उसका अध्ययन है। और इसकी रचना की थी यास्क ने, इसकी रचना की थी निरुक्त की। ठीक है, शिक्षा में शिक्षा हो ही गया। कल्प में आपके आ जाएंगे कर्म कांड। कर्म कांड, कल्प में क्या आ जाएगा? कर्म कांड, हवन, यज्ञ आ जाएंगे। और छंद जो है ये भाषा का उच्चारण है। छंद जो है भाषा का उच्चारण है। कैसे अंग्रेजी में आते हैं, आपने देखा ही होगा। अंग्रेजी में PUT तो पट पुट पढ़ेंगे, लेकिन BUT को पट पढ़ेंगे। तो वो जो उच्चारण में जो कमी है वो यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं एक्सेप्ट होता है, कहीं कुछ होता है। तो जो अलग अलग उच्चारण होते हैं ना, उसको ही हम पढ़ते हैं। छंद के द्वारा उसको हम क्लैरिफिकेशन करते हैं। तो ये 6 भाग हो गए वेदांत के। वेदांत के कितने भाग पूछेगा? 6 भाग। व्याजो निसी कच्छ, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। कल्प में क्या आ जाएगा आपका? कर्मकांड आएगा। और छंद के द्वारा हम वेदों का जो उच्चारण है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। व्याकरण की सबसे अच्छी पुस्तक अष्टाध्यायी, जिसके लेखक थे पाणिनि। और ज्योतिष की जो सबसे अच्छी पुस्तक थी वो थी बृहद संहिता व महाभास। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। ठीक है, ये व्याकरण ही है। जैसे अंग्रेजी में व्याकरण में क्या क्या आता है? कभी टेंस आएंगे, कभी वर्ब आएगी, कभी आपके पैसिव वॉइस आएंगे, कभी नरेशन आएंगे, कभी आपकी ING, कभी 10 फॉर्म, कभी पर्सनवाचक, कभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कभी ठीक है नाउन आएंगे, प्रोनाउन आएंगे। तो वो जब उनको हम अच्छे से समझ जाते हैं तो अंग्रेजी को समझने में हमें आसानी हो जाती है। तब हम सेंटेंस बनाने लग जाते हैं, पैराग्राफ पढ़ने लग जाते हैं, कंप्रीहेंशन पढ़ने लग जाते हैं, उनको समझने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से वेदों को समझने के लिए लिख तो दिया था, लेकिन समझने के लिए हम जब ये सारी व्याकरण पढ़ेंगे ना, इतनी सारी, तब हमें वेद अच्छे से समझ में आएंगे। तो वेदों को समझने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई थी। अब देखिए, जब जब ये भी पढ़ लेंगे हम और वेद भी पढ़ लेंगे, तो जब सब कुछ पढ़ लेंगे, जब सब समझ में आ जाएगा तो हम पढ़ाने लग जाएंगे। और जब वेद और वेदांगों को पढ़ाने लग जाएंगे तो उसको बोला जाएगा उपाध्याय। उपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो वो जब पढ़ाने लग जाते हैं वेद और वेदांग को अच्छे से समझ के जब हम पढ़ाने लग जाएंगे, दूसरों को उनका ज्ञान देने लग जाएंगे, तब हम कहलाते हैं उपाध्याय। ठीक है, श्याम उपाध्याय। और वेदों का संकलन आपको बता ही दिया था, कृष्ण द्वैपायन ने किया था। कृष्ण द्वैपायन व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, इन्होंने किया था वेदों का संकलन। और वेद जो थे वो अपुरुषेय थे, वो लिखे नहीं गए थे, वो देवताओं ने जो बोला था उसका ही संकलन था एक तरह से। तो उन्हीं को संकलन करके वेदों की रचना की गई थी। अब हम देख लेते हैं इसके बाद पुराण। अब हम इसके बाद देख लेते हैं वेदों को किसी को कोई दिक्कत हो। ये देखिए, ये याद नहीं रखना, ये तो सिर्फ आपको इसके बताना है कि वेदों के जो 6 है ना वेदांग के, वो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। वैसे तो याद रहेंगे नहीं, तो इस ट्रिक से व्याजो निशिकत से हम याद रख सकते हैं। साफ करते हैं जिसको। देखिए, अब हमने पढ़ना है पुराण। पुराण क्या होते थे? जो प्राचीन राजवंश है ना, उनके बारे में जानकारी देते हैं पुराण। जो भी प्राचीन राजवंश मतलब वंश चलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या वंश चलेंगे? पंवार वंश चल रहा है, एलावत वंश चल रहा है, शेरावत वंश चल रहा है, या जागलान वंश चल रहा है। हमारे यहाँ तो वंश यही है ना, लेकिन वहां पे वंश अलग तरीके के होते थे। मौर्य वंश, सातवाहन काल, मुगल चल रहे थे, मराठा चल रहे थे, तो वहां पे वो वंश होते थे, चंदेल वंश। ठीक है, तो ऐसे, तो इसी प्रकार से वंशों की जानकारी देते हैं आपके पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और ये प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी देते हैं। नए राजवंशों के बारे में नहीं देंगे जी, हमारे बारे में कोई नहीं बताएगा। प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, 18 के 18 के सभी इंपॉर्टेंट मिलेंगे, हमें सब पढ़ने हैं।
नहीं पढ़ने। कितने पढ़ेंगे हम इसमें से? सिर्फ 3। कितने पढ़ेंगे? सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि सबको सब इतने सारे 18 को पढ़ेंगे तो फिर करते रहिए याद, 24 तीर्थंकर पढ़ते रहिए, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे इसमें। मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। देखिए पहला है आपका विष्णु पुराण, दूसरा है आपका मत्स्य पुराण और तीसरा है आपका वायु पुराण। तो इतने ही पढ़ेंगे हम, सिर्फ 3 पढ़ेंगे। 18 पुराणों में से सिर्फ 3 पुराण पढ़ेंगे, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। जब भी क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं में से पूछता है, और हमें देखिए वही पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि हम नॉलेज लेके बैठ जाएं, हमें तो सिर्फ फिलहाल एग्जाम क्रैक करना है। जब एग्जाम हमारे हो जाएंगे तब इनको पढ़ते रहना, धीरे धीरे मोटी मोटी बुक लेके एक एक चीज को पढ़ते रहना। तब अब तो हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको छांट छांट के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे कि हमें नॉलेज लेनी है तो देखिए फिर एग्जाम कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्जाम कभी भी नहीं निकल पाएगा। फिर आप पढ़ते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए, बांटते रहिए फिर लोगों में। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 ही पढ़ेंगे। विष्णु पुराण जो है ये मौर्य वंश की जानकारी देगा। मौर्य वंश में कैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंबिसार था, फिर अशोक था, फिर अशोक के वंशज आए थे, किस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, पूरी मारकाट की थी, हिंसा की थी, तो उस वंश की जानकारी देता है। और विष्णु पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की, विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा भी इसी में है। विष्णु के जो 10 अवतार हैं, राम हुआ, फिर श्री कृष्ण हुआ, कभी कल के अवतार, कभी वराह मिहिर अवतार कभी बना था, फिर ये नरसिंह बना। तो जो ये अवतार है विष्णु के 10 अवतार, इनकी चर्चा की गई है विष्णु पुराण के अंदर। गहन चर्चा की गई है, विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो विष्णु का एक और देखिए, एक और अवतार आने की कह रही है, अभी कल के अवतार आएगा, लेकिन पता नहीं कब आएगा। कह रहे थे कलयुग जब आ जाएगा तो कल के अवतार आएगा, यानी कि उस समय उनको पहले से ही पता था कि कलयुग आएगा, मारकाट रहेगी, आपस में लड़ेंगे, झगड़े करेंगे, एक दूसरे को जानवर की तरह काटेंगे, तो तब आएगा कल के अवतार। तो अभी कलयुग तो बहुत आगे तक चला गया, अभी तो पता नहीं कब आएगा कल के अवतार। हो सकता है कोई ऋषि मुनि आके कहे मैं ही हूँ कल की। ठीक है, मत्स्य पुराण ये आपकी सातवाहन वंश की जानकारी देता है। मत्स्य में सातवाहन वंश, इसमें है सातवाहन वंश। और वायु पुराण में जानकारी देगा आपके गुप्त वंश की, कि किस तरह से गुप्त राजाओं ने, गुप्त काल जो गुप्त वंश था, किस तरह से उन राजाओं ने अपने साम्राज्य को बढ़ावा दिया था, जनता को परेशान किया था या नहीं किया था, किस तरह से उन्होंने विकास किया था, राज्य को किस तरह से चलाते थे। तो उसकी जानकारी मिलती है आपको वायु पुराण से। तो देखिए पुराणों में सिर्फ ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी 18 को हम नहीं पढ़ेंगे। जब हमारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे तब हम इसमें से निकाल लेंगे 15, और तब हम एक बड़ी सी किताब लेंगे पुराण की, और सारे पुराणों को फिर विस्तार से पढ़ेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ यही इतना ही काफी है। पुराणों से जो है वो धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है। और क्षत्रियां और SC/ST इनको नहीं पढ़ सकती थी। एक तो लेडीज यानी कि क्षत्रियां, और एक SC और ST इनको नहीं पढ़ सकते थे, ये केवल इनको सुन सकते थे। इनको पुराणों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो ये सिर्फ उसको सुन सकते थे। यानी कि जो आज जैसे पाबंदियां लगी है ना, उस समय भी देखिए कैसे लेडीज पे तो बड़ा अत्याचार होता ही रहा, अंग्रेजों के टाइम पे भी, उससे पहले भी लेडीज को तो कभी अहमियत नहीं मिली। आदमी मर गया तो उसको सती प्रथा का नाम लेके साथ जला देते थे, विधवा हो गई तो उसको लिबास पहना देते थे सफेद, उससे कोई व्यवहार ही नहीं करता था, अच्छे से कोई बोलता नहीं था, खाना खिलाते थे उसको साइड में बैठा के। तो इस बड़ा लेडीज के साथ तो बहुत हमारा समाज ही थोड़ा सा ऐसा ही है। ठीक है, तो लेडीज SC और ST पुराणों को पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन वो सुन सकती थी बैठ के। आज भी देखिए केरल का जो सबरीमाला मंदिर है ना, केरल के पीछे से की घटना, केरल के सबरीमाला मंदिर में वहाँ SC/ST जो जनजाति हैं उनको वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता, जबकि हमारे देश की तो राष्ट्रपति जो है वो एक ST समाज से आती है, ST जाति से आती है। ठीक है, लेकिन है वहाँ पे मनमानी चलती है इनकी।
तो इतना याद रखें कि सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में मिलेगी, विष्णु पुराण में आपकी मौर्य वंश की जानकारी और भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। मुख्यतः अगर पूछेगा तो पुराण किसकी जानकारी देते हैं, वो प्राचीन राजवंशों की जानकारी देते हैं। देखिए वायु पुराण में लिखा है समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इसी में लिखा है कि समुद्रगुप्त बहुत शक्तिशाली राजा था, ये नामी दामी राजा था वायु पुराण, ये गुप्त काल में समुद्रगुप्त। इसका घोड़ा जो है ये कहा जाता था कि 3 समुद्र का पानी पीता है। अभी आपको ये ध्यान नहीं आएगा, देखिए ये हो गया, क्योंकि जो समुद्रगुप्त है ना उसके बारे में कहा जाता है कि पूरे भारत पर इसने शासन कर लिया था, पूरे भारत पे कब्जा करके पूरे भारत अखंड भारत पे इसने कब्जा कर लिया था। तो इधर लग गई आपकी अरब सागर, यहाँ लग गया हिंद महासागर और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। तो इसका घोड़ा यहाँ भी जा सकता था, कोई रोकने वाला राजा नहीं था, यहाँ भी जा सकता था इधर, और नीचे हिंद महासागर का पानी भी पी सकता था। यानी कि इसके साम्राज्य को इतना ना इसने बढ़ा दिया था कि कोई भी इसकी टक्कर लेने वाला उस समय शासक नहीं था। तो इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है वो तीनों समुद्रों का पानी पीता था, बिना कोई खौफ के, बिना कोई रोक टोक के। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता, ये भी वायु पुराण में लिखा हुआ है। तो आज हमने वेद कंप्लीट कर लिए, वेदांग हो गए, पुराण हो गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी आपको कल पढ़ा देंगे।